छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में आज हम लोग मुगल साम्राज्य से संबंधित करीब 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, वास्तव में यह कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, बल्कि यह एक रिवीजन क्लास है। इसमें टेस्ट बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें पूरे चैप्टर का आपका रिविजन हो जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसा किया गया है कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन की जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण कब किया था? 1519 में। सेकेंड, पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में बाबर ने किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट, इसमें है बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध और किस वर्ष लड़ा था, इसे सुमेलित करना है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 1A, 2D, 3C, 4B। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1528 और खानवा का युद्ध 1527 में बाबर के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट, युद्ध और बाबर का विपक्षी कौन था? किस युद्ध में बाबर का विपक्षी कौन था, इसे सुमेलित करना है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 1A, 2D, 3C और 4B। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। बाबर ने घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ लड़ा था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो इतनी जानकारी मिलती है आपको इस क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के परिवार ने किस मुगल शासक को हस्तांतरित किया था? एक्चुअली इसमें छूट गया है कोहिनूर हीरा को। कोहिनूर हीरा। ठीक है, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के परिवार ने कोहिनूर हीरा किस मुगल शासक को हस्तांतरित किया था? हुमायूं को। नेक्स्ट, बाबर के शव को कहां दफनाया गया था? बोथ आगरा और काबुल में। नेक्स्ट, बाबर के शव को उसके चुने गए किस स्थान पर दफनाया गया था? 2 काबुल में। किसे उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी? बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट, मोवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को मोवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। हुमायूं से संबंधित क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? बदख्शां। नेक्स्ट, 1533 में दीन पनाह नामक की नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इसे कब और किसके साथ लड़ा गया था? शेरशाह ने किसके साथ लड़ा था? हुमायूं के साथ 1539 में। यानी कि चौसा का युद्ध कब हुआ था?
1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, बिलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया। यह युद्ध कब और किसके साथ लड़ा गया था? हुमायूं के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच 1540 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, दिल्ली पर दोबारा अधिकार करने से पहले 1555 में हुमायूं ने किसे हराया था? सिकंदर सूर को। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1556 को एक पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। यह पुस्तकालय किस भवन में था? दीन पनाह भवन में। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अब शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन है, शेरशाह का जन्म कब हुआ माना जाता है? 1472 में। शेरशाह का एक्चुअल जन्म तिथि कुछ पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के पिता हसन खां कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के। शेरशाह के पिता के नाम क्या था? हसन खां। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा लड़ा गया प्रसिद्ध सूर्यागढ़ की लड़ाई कब लड़ा गया था? 1536 में। सूर्यागढ़ की लड़ाई 1536 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट, सूर्यागढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने किसकी सेना को पराजित किया था? बंगाल की सेना को, यानी कि बंगाल की सेना और सूर्यागढ़ की बंगाल की सेना को हराया था। नेक्स्ट, शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले जीतने के क्रम में हो गई थी, कब? बाईस मई 1545, यानी 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से कब स्थापित किया था? 1541 में पटना की स्थापना की थी शेरशाह ने। नेक्स्ट, किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने कराया था। नेक्स्ट, भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज तथा सन की डंडी का प्रयोग का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेरशाह ने सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रचलन शुरू किया था। 178 ग्रेन का चांदी का रुपये का प्रचलन किसने शुरू की? शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी के रुपये की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने शुरू की थी। अब अकबर से संबंधित क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था? 14 फरवरी 1556 को। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को। अकबर ने कब अपने आप को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कर लिया था? 1562 में। नेक्स्ट, अकबर ने किस जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? हरिविजय सूरी को। नेक्स्ट, 1580 में शुरू की गई 10 साल बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? राजा टोडरमल ने
10 साल बंदोबस्त की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबारी चित्रकार नहीं थे? तानसेन चित्रकार नहीं थे, संगीतकार थे। बाकी अब्दुल समद, दसवंत और बसावन ये तीनों चित्रकार थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबारी संगीतकार नहीं थे? हरिविजय सूरी उन संगीतकार नहीं थे। बाकी बाज बहादुर, बाबा रामदास और तानसेन ये तीनों संगीतकार थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासन व्यवस्था में शामिल नहीं था? फोर हो जाएगा, नन, यानी कि यह सब शामिल था। जब्ती प्रणाली, 10 साल बंदोबस्त और मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु के बाद उसे कहां दफनाया गया था? सिकंदरा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं है? किला यकूना अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया था। बाकी हुमायूं का मकबरा दिल्ली, आगरा का लाल किला और फतेहपुर सीकरी का शाही महल ये सब अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा निर्मित स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं है? दीन पनाह महल अकबर ने नहीं बनाया था। दीवाने खास, पंचमहल और इबादत खाना ये सब अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर कौन आसीन था? फैजी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। निम्नलिखित में से कौन तानसेन की रचना नहीं है? इसका नन हो जाएगा। ये सभी मियाँ की टोपी, मियाँ का मल्हार और दरबारी कन्हरा ये सब तानसेन की रचना है। नेक्स्ट, अकबर ने किसे कंठभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? बैजू बावरा को। नेक्स्ट, अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की थी? भगवान दास को। नेक्स्ट, वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने किसके निर्देश पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी? जहांगीर के इशारे पर वीर बुंदेल सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में किसकी हत्या हो गई थी? बीरबल की मृत्यु यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में हो गई थी। नेक्स्ट, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग के किस सदस्य के द्वारा रामायण तथा महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था? ऑल हो जाएगा। नकीब खां, अब्दुल कादिर और शेख सुल्तान इन सबके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, रज्म नामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? महाभारत को रज्म नामा के नाम से किया गया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सदात नाम से किसने किया था? अबुल फजल ने अनवर ए सदात के नाम से पंचतंत्र का नामकरण किया था, फारसी अनुवाद किया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद यार ए दानिश के नाम से किसने किया था? हुसैन फैज ने। ठीक है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है?
अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल माना जाता है। यहाँ पे कुछ ग्रंथ है और उसका अनुवादक है, उसे सुमेलित करना है। किस ग्रंथ की रचना किस ने की है? इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 A 2 B 3 C और 4 D। यानी अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया था? इब्राहिम सरहदी, राजतरंगिणी का मुल्ला शाह मोहम्मद, तुजुक ए बाबरी, अब्दुल रहीम खान खाना और लीलावती का फैजी ने किया था। इसमें कुछ है, अकबर द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग उपाधि प्रदान की गई थी। इसे सुमिलित करना है, किसे कौन सी उपाधि दी गई थी। इसका भी 1 हो जाएगा। 1 A 2 B 3 C 4 D। यानी भगवान दास को अमीर, ए उमरा, हरि विजय सूरी, जगत गुरु, बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र कहा गया था। नेक्स्ट है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? अब्दुल समद को सीरी कलम से। नेक्स्ट है, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अब जहांगीर से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम शेख सलीम चिश्ती से प्रभावित होकर रखा गया था? जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। नेक्स्ट, न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है? जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर जो एक सोने की बनी जंजीर थी, यह कहां लगाई गई थी? फोर हो जाएगा। 1 और 2। आगरा किले के शाह बुर्ज पर, वह यमुना तट पर लगाया गया था। नेक्स्ट, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा किया था? तुजुक ए जहांगीरी को मोतबिंद खान ने पूरा किया था। नेक्स्ट है, खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दिलवा दी थी? गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता के लिए जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। नेक्स्ट, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने प्रदान की थी? जहांगीर ने प्रदान की थी। किस वर्ष शाह अब्बास ने कंधार मुगलों से जीत लिया था? शाह अब्बास एक ईरानी शासक थे जिसने 1622 में कंधार को मुगलों से जीत लिया था। नेक्स्ट, नूरजहां के पहली पति का नाम क्या था? अली कुली बेग। नेक्स्ट, लाडली बेगम जो नूरजहां की बेटी थी, लाडली बेगम नूरजहां की बेटी थी, का विवाह किसके साथ हुआ था? शहरयार के साथ। जहांगीर तथा नूरजहां दोनों को झेलम नदी के तट पर किसने बंदी बना लिया था? महावत बेग ने। नेक्स्ट, जहांगीर के शव को कहां दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर के शव को।
नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आगा खां के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी? किस मुगल शासक ने, यहाँ पे किस मुगल शासक ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट, मुगल काल में हमजानामा किससे संबंधित था? हमजानामा चित्रकला से संबंधित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध चित्रकला से नहीं है? जगन्नाथ का संबंध नहीं है, बाकी आगा राजा, अबुल हसन और विशनदास ये सब चित्रकार थे। नेक्स्ट, मुगलकालीन प्रथम वास्तुकला जिसका निर्माण बेदाग सफेद संगमरमर से किया गया था, किसका किया गया था? इत्माद उद्दौला के मकबरा का निर्माण बेदाग सफेद संगमरमर से सबसे पहले किया गया था। मुगलकालीन प्रथम वास्तुकला जिसमें पितरादुरा नामक जराव काम किया गया था, इमादत उद्दौला का मकबरा के निर्माण में पहली बार पितरादुरा नामक जराव काम कराया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण नूरजहां ने कराया था? नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा और इत्माद उद्दौला का मकबरा दोनों का निर्माण किया था नूरजहां ने। नेक्स्ट, हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी इत्यादि यूरोपीय यात्री किस मुगल सम्राट के दरबार में पहली बार भारत आए थे? ये सब जहांगीर के काल में पहली बार आए थे भारत। नेक्स्ट, शाहजहां से क्वेश्चन अब शुरू होता है। खुर्रम का जन्म जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। जगत गोसाई किनकी पुत्री थी? जगत गोसाई उदय सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट, शाहजहां ने वजीर पद किसे प्रदान किया था? आसफ खां को। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा का निर्माण किया था। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? बेवादल खान मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य का निर्माण शाहजहां के काल में नहीं कराया गया था? इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। बाकी दीवाने आम, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल इन सब का निर्माण शाहजहां के काल में कराया गया था। नेक्स्ट, आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा ने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण कराई थी। नेक्स्ट है, शाहजहां ने शाहजहानाबाद की स्थापना क्यों कराई थी? राजधानी को दिल्ली से हस्तांतरित करने के लिए, आगरा से दिल्ली हस्तांतरित करने के लिए। नेक्स्ट,
शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कवि कौन थे? बोथ 2 and 3। वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कवि थे। नेक्स्ट, शाहजहां किसे गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी? लाल खां को गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी। दारा सिकोह ने निम्नलिखित में से किन ग्रंथों का फारसी अनुवाद कराया था? सभी का, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद सभी का दारा सिकोह ने फारसी अनुवाद कराया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने दिल्ली में एक कॉलेज की स्थापना और दारुल बका कॉलेज की मरम्मत करवाई थी? शाहजहां ने कराई थी। नेक्स्ट, शाहजहां की मृत्यु की अफवाह में किस वर्ष उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया था? 1657 से उत्तराधिकार युद्ध की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 1658 का घरमट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। घरमट का युद्ध कब लड़ा गया था? 15 अप्रैल 1658 को। सामोगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को लड़ा गया था। किसके किसके बीच? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। देवराय की घाटी का युद्ध मार्च 1659 में लड़ा गया था। किसके बीच? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में लड़ा गया उत्तराधिकार युद्ध नहीं है? चंदेरी का युद्ध नहीं है, बाकी घरमट, सामूगढ़ और देवराई। आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के नाम से किसे जाना जाता है? दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, किस वर्ष औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था? 8 जून 1658 को। अब औरंगजेब से संबंधित क्वेश्चन है। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता था? नूरजहां के पास। नेक्स्ट, दिल्ली में औरंगजेब का राज्याभिषेक कब किया गया? 5 जून 1659 को दिल्ली में औरंगजेब का राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने आगरा में राज्याभिषेक कब करवाया था? 31 जुलाई 1658 को। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। नेक्स्ट, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। 2 जून 1665 को पुरंदर की संधि किसके किसके बीच की गई थी? जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में की गई थी। नेक्स्ट, इस्लाम नहीं कबूलने के कारण औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया था? गुरु हरकिशन ने दारा सिकोह को आशीर्वाद प्रदान की थी। नेक्स्ट,
1564 में अकबर द्वारा समाप्त जजिया कर का किस मुगल शासक ने 1679 में पुनः लागू कर दिया था? औरंगजेब। नेक्स्ट, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या संभवतः सबसे अधिक थी? औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या संभवतः सबसे अधिक थी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। दुर्गादास के बहकावे में आकर किसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर औरंगजेब के खिलाफ युद्ध किया था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऑल हो जाएगा। तुलादान प्रथा, सिक्के पर कलमा खुदवाना और झरोखा दर्शन, इन सबको प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने दरबार में संगीत को प्रतिबंधित कर सरकारी संगीतकारों को अवकाश पर भेज दिया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक फारसी पुस्तकें लिखी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। नेक्स्ट, 1665 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इस क्रम में तोड़े गए मंदिर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? इसका ऑल हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर, इन सबको तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट, कौन मुगल शासक दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था? उसका प्रमुख लक्ष्य था। औरंगजेब का लक्ष्य दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था। नेक्स्ट, मुगल शासन व्यवस्था से क्वेश्चन है। मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? दरोगा ए डाक चौकी। इसमें कुछ अधिकारी दिया गया है और उसके कार्य दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। A 3, B 4, C 2 और D 1। यानी सैन्य प्रांतीय सैन्य प्रधान को बख्शी कहा जाता था, नगर प्रधान को कोतवाल कहा जाता था, प्रांतीय राजस्व प्रधान को दीवान कहा जाता था और प्रांत कार्यकारिणी प्रधान को सूबेदार कहा जाता था। नेक्स्ट, मुगल काल में भूमि कर के विभाजन के आधार पर भूमि का विभाजन निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? मतलब भूमि कर से संबंधित क्वेश्चन है, कौन नहीं है? तो मुगल काल में सभी भूमि कर लगाया जाता था। इसमें भूमि कर के आधार पर खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयुरगल या मदद ए मास, इस प्रकार से विभाजित किया गया था। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन फिर से है। इसमें क्या है? भूमि और भूमि के विभाजन का आधार, इसे सुमेलित करना है।
इसका 3 हो जाएगा, A2, B3 और C1। यानी तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि मदद ए मास कहलाता था या फिर सयुर्गल कहलाता था। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि रहता था उसे खालसा भूमि। अनुदान में दी गई लगान भूमि को जागीर भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा अपनाई गई भू राजस्व की विधि जिसे अकबर ने अपनाई थी, का 1 हो जाएगा राय। राय को शेरशाह ने शुरू किया था और इसे अकबर ने भी अपनाया था। नेक्स्ट, 10 साल कर प्रणाली जिसके अंतर्गत भूमि को पोलज, पड़ती, चाचर और बंजर में विभाजित किया गया था। इस कर को और किस नाम से जाना जाता था? इसे टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था। इसी में है, इसमें कुछ भूमि का नाम दिया गया है और भूमि वर्गीकरण का आधार दिया गया है, इसे सुमेलित करना है। इसका 2 हो जाएगा, A1, B3, C2 और D4। यानी वैसा भूमि जिस पर नियमित रूप से खेती होती थी पोलज कहलाता था। 3 या 4 साल के अंतराल पर जो कृषि योग्य भूमि थी उसे चाचर कहा जाता था। 1 या 2 साल के अंतराल पर जो कृषि योग्य भूमि थी उसे पड़ती कहा जाता था और खेती के लिए जो अयोग्य भूमि थी उसे बंजर कहा जाता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में वर्गीकृत कृषकों के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? कृषकों के प्रकार को वर्गीकृत किया गया था तो कौन सा नहीं है? इसका नन हो जाएगा। इसमें खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन तीनों प्रकार के थे। जिनके पास खुद की भूमि होती थी उसे खुद काश्त कहा जाता था। जो कृषि के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते थे उसे पाही काश्त कहा जाता था। और वैसे व्यक्ति जो खुद काश्त लोगों से यानी कि जिनके खुद की जमीन होती थी उनसे उधार लेके जमीन और उस पर खेती करते थे उसे मुजारियन कहा जाता था। नेक्स्ट, मुगल काल में किस शासक के समय रुपए की सर्वाधिक ढलाई की गई थी? औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने सिक्कों पर अपना तथा अपनी पत्नी की आकृति बनवाई थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार क्या था? चांदी का रुपया जो था वो मुगलकालीन शासन व्यवस्था का यानी कि अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार था। नेक्स्ट, मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? तांबे का जो दाम था वो सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का था मुगल काल में। नेक्स्ट, मुगलकालीन 1 रुपया कितने दाम होते थे? मुगलकालीन 1 रुपया में कितने दाम होते थे? मुगलकालीन 1 रुपया में 40 दाम होते थे। नेक्स्ट, मुगल सेना 4 भागों में वर्गीकृत था, इसमें कौन शामिल नहीं था? इसका नन हो जाएगा यानी कि सभी शामिल थे, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी सेना। नेक्स्ट, अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रथा में अमीर ए आजम क्या था? जिनके पास 2500 से ऊपर मनसब थी यानी कि 2500 से ऊपर मनसब के प्राप्तकर्ता को कहा जाता था। नेक्स्ट, सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था किसने की थी? जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत की थी।
नेक्स्ट, मुगल कालीन लगान व्यवस्था जिसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, क्या कहलाता था? गल्ला बख्शी, यानी इसमें क्या किया जाता था? फसल का कुछ भाग ले लिया जाता था। नेक्स्ट, मुगल कालीन लगान व्यवस्था जिसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था तथा नगद लिया जाता था, यानी नगद के रूप में जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे जब्ती कहा जाता था। नेक्स्ट, मुगल कालीन लगान व्यवस्था जिसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर ले लिया जाता था, क्या कहलाता था? यह नसक कहलाता था। खड़ी फसल के आधार पर क्या कहलाता था? नसक कहलाता था। तीनों ध्यान से आप देख लें। नेक्स्ट, मुगल काल में जब कभी सद्र न्याय विभाग का प्रमुख का कार्य देखता था तो उसे क्या कहा जाता था? सद्र जब न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य देखता था तो क्या कहलाता था? काजी कहलाता था। इसके साथ आपका यह सीरीज समाप्त हुआ। थैंक यू।